अगर खुश रहना चाहते हो तो बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो कि कल जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 6 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 1 से 7 अगस्त और इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और देखिए दूसरा था कि हाल ही में इसके द्वारा ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और तीसरा था कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है। तो देखिए इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और चौथा था कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरेबियन कंट्री यानी कि पहला अरब देश कौन बन गया है। तो देखिए ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और पांचवा था कि वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया। तो देखिए ये तिथि रही आपकी 3 अगस्त। देखिए जो आपका विश्व संस्कृत दिवस है इसकी तिथि हर बार चेंज होती रहती है और इस साल हमने इसको कब मनाया है, 3 अगस्त को मनाया है। और इसके बारे में कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी, तो परसों का वीडियो देख के इसको रिवाइज कर डालेगा क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया जो कि दुनिया की पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे। तो देखिए कंप्यूटर में जो आप माउस यूज करते हैं उसके सह आविष्कारक थे विलियम किर्क इंग्लिश। इन्होंने जो है जो आपका माउस था कंप्यूटर का उसके ये सह निर्माता रहे यानी कि इन्होंने सहयोग दिया था उसको बनाने में। देखिए जबकि विलियम किर्क है इन्होंने 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलबर्ट के साथ मिलकर जो आपका कंप्यूटर का माउस है इसका विकास करवाया था। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो याद रखना है कि विलियम किर्क इंग्लिश जो कि कंप्यूटर के माउस के सह निर्माता थे। ठीक है, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस व्यक्ति को हाल ही में एचडीएफसी बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं शशिधर जगदीशन। और देखिए जो आपके शशिधर जगदीशन इन्होंने इस पद पर आदित्य पुरी का स्थान लिया है। और देखिए जो आपका एचडीएफसी बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। तो एचडीएफसी के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है शशिधर जगदीशन को बनाया है एचडीएफसी बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इन्होंने इस पद पर आदित्य पुरी का स्थान लिया। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन गुयाना के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए जो आपका देश गुयाना है यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मार्क फिलिप्स। याद रखिएगा कि मार्क फिलिप्स जो है अब बन गए हैं गुयाना के नए प्रधानमंत्री। और देखिए साथ ही में अभी हाल ही में गुयाना के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी हुआ था। तो गुयाना के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनका नाम है भरत जगदेव। ठीक है, तो भरत जगदेव बनाए गए हैं गुयाना के नए उपराष्ट्रपति। अभी हाल ही में इन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री ने और उपराष्ट्रपति ने दोनों ने शपथ ली एक साथ में। और देखिए गुयाना देश जो है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है यानी कि दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली और यहाँ की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। तो गुयाना के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर ईकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो देखिए जबकि ईकर कैसिलास हैं ये जो है स्पेन के एक फुटबॉलर थे और इन्होंने फुटबॉल को अलविदा कह दिया हाल ही में। देखिए जो आपके स्पेन के ईकर कैसिलास हैं ये जो है रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम की तरफ से खेलते थे गोलकीपर के रूप में। और जो आपके ईकर कैसिलास है ठीक है इन्होंने 16 साल के अपने करियर के दौरान टोटल 725 मैच खेले रियल मैड्रिड की टीम के लिए, जिसमें से इन्होंने 3 चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं और 5 ला लीगा क्राउन जो है जीते थे। तो ईकर कैसिलास के बारे में याद रखिएगा, ये स्पेन के एक फुटबॉलर थे और ये रियल मैड्रिड की टीम की तरफ से खेलते थे और इन्होंने फुटबॉल को अलविदा कर दिया हाल ही में। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था राम प्रधान इनका निधन हो गया। तो देखिए जो आपके राम प्रधान जी थे ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। देखिए ये एक आईएएस ऑफिसर भी थे और जो आपका मुंबई में अटैक हुआ था 26/11 ठीक है तो उसके जांच कमेटी में भी थे।
और देखिए जो आपके राम प्रधान जी हैं, तो इनके जो है सिविल सर्विस में योगदान देने के लिए इनको 1987 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है पद्म भूषण दिया गया। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और आईएएस ऑफिसर थे राम प्रधान जी, इनका निधन हो गया है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो देखिए, अब महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्कों पर दिखाई देंगे। ब्रिटेन के सिक्के पर जो है अब महात्मा गांधी का चित्र जो है अंकित किया जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी ऐसे पहले अश्वेत व्यक्ति बन जाएंगे जिनकी तस्वीर जो है जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के करेंसी जिसका नाम है पाउंड, ठीक है, पाउंड पर छपने जा रही है। और इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार हैं ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, जिनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है। तो ऋषि सुनक ने ये घोषणा की हाल ही में कि ब्रिटेन के सिक्के जिसका नाम पाउंड है, ठीक है, तो पाउंड के ऊपर अब महात्मा गांधी के चित्र को अंकित किया जाएगा। और देखिए ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में बोरिस जॉनसन और यहाँ की कैपिटल है लंदन। और एक खास बात, ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो देखिए, इन जनधन बैंक अकाउंट्स की संख्या टोटल 40 करोड़ हो गई है। ये बहुत बड़ा टारगेट भारत सरकार ने अचीव किया है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों ने जनधन बैंक अकाउंट जो है खुलवाए हैं, यानी कि इनके खाते खोले जा चुके हैं। और देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार पता चला है कि इन बैंक खातों में यानी कि इन 40.05 करोड़ बैंक अकाउंट्स में कुल 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है जमा है। तो देखिए, ये पैसा अगर बैंक में जमा है तो इस पैसे का यूज़ भी करती रहती है बैंक और केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये बड़ा इनिशिएटिव था भारत सरकार का कि भारत के सभी नागरिकों के पास अपना बैंक अकाउंट हो, ताकि सरकारी योजनाओं से मिलने वाला जो पैसा है सीधे उनके अकाउंट में जाए, जो बिचौलिए होते हैं उनके पास ना जाए और जनता को डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर हो उनके अकाउंट में। तो याद रखिएगा जनधन बैंक खातों के बारे में, इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है 2020 में? कुल 40 करोड़ के ऊपर, यानी कि 40.05 करोड़। देखिए, जो आपका ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहली बार पीएम चुने गए थे, ठीक है, तो उसी साल इन्होंने लॉन्च किया था 2014 में। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है, यानी कि भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है और ये भी एक्टिव है। आठवां प्रश्न है कि बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण इसका किया जाएगा? तो देखिए, बिहार की एक योजना है जल निश्चय योजना, इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा अगले G20 सम्मेलन में। और अगला G20 सम्मेलन कब आयोजित होगा? देखिए, अगला G20 सम्मेलन जो है ये आपका 21 और 22 नवंबर को जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो है आयोजित होने वाला है, तो ये डेट याद रखिएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे G20 सम्मेलन में बिहार की एक योजना है जल निश्चय योजना इसकी, ठीक है। देखिए, बिहार राज्य की हर घर नल के जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी इससे, यानी कि G20 सम्मेलन में इसके प्रस्तुतिकरण से। और G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का यानी कि जल निश्चय योजना का जो प्रस्तुतिकरण है ये किया जाएगा भारत सरकार की ओर से। और इसकी प्रस्तुति के लिए जो है अभी हाल ही में प्रस्ताव भी भारत सरकार ने भेज दिया है कि इस योजना के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जो आपका ये जल निश्चय योजना है, इसके माध्यम से बिहार की सरकार हर घर में, यानी कि बिहार के जितने भी घर हैं सबके घर में अपना खुद का जो हैंडपम्प यानी कि नल होता है या फिर टोटी होती है, जो पानी की टंकी के माध्यम से टोटियों की सप्लाई होती है, तो इसको वहाँ तक पहुँचाने के जो है मतलब प्रयास के लिए इस जल निश्चय योजना को शुरू किया था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा सा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, जरा देखिए मुझे कितने लोगों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, इनका नाम जो है एन से स्टार्ट होता है और शॉर्ट में NK, मतलब ये इनका शॉर्ट नेम मैंने मतलब दिया है, तो एन से नाम इनका स्टार्ट होता है। इनका नाम बताइए क्या नाम है। देखिए, हम बात कर रहे थे G20 की। देखिए, जो आपका G20 है, ठीक है, तो G20 जो है ये एक इंटरनेशनल फोरम है किसका? गवर्नमेंट्स का, यानी कि सरकारों का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का। इसमें टोटल 19 देश शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्री हैं और टोटल 19 देश हैं, ठीक है, ये सभी जो है G20 के सदस्य हैं, ठीक है। देखिए, जो आपका G20 है इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये G7 के रूप में हुआ था, यानी कि पहले इसमें 7 ही देश थे लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया और इसको G20 नाम दे दिया गया। और G20 जो है देखिए इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? देखिए, इसके चेयरमैन हैं
किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। 2020 के इसके चेयरमैन कौन है? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और देखिए यहाँ पे हमने बिहार राज्य के बारे में बात की। देखिए बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है इनका नाम है नीतीश कुमार, ये चीज़ याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का अभी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के जो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका नाम था शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर। बस नाम याद रखिए, नाम ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और महाराष्ट्र के वर्तमान जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? देखिए इनका नाम है उद्धव ठाकरे। तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अभी आपको क्या रखना है? शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का हाल ही में निधन हो गया। ये महाराष्ट्र राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और 91 वर्ष की उम्र में, यानी बहुत जिया उन्होंने जिंदगी को, तो 91 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में पुणे में इनका निधन हुआ है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? तो देखिए टोटल 3 अधिवक्ताओं को जो है न्याय मित्र नामित किया गया है पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव के मामले में। देखिए कुलभूषण जाधव कौन है, इनके बारे में आप जानते भी होंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं और ये जो है अभी पाकिस्तान की हिरासत में है, वहाँ की जेल में। तो इनके जो है मौत की सजा सुनाई थी पाकिस्तान की अदालत ने, तो इसका भारत ने विरोध किया था और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने इस मामले को उठाया था। उस समय भारत की भारत की जो उस समय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल ही में उनका निधन हो गया था पिछले साल। तो उसके बाद जो है अभी भी भारत इसकी पैरवी कर रहा है कि कुलभूषण जाधव को जो है बचा लिया जाए। ठीक है, और इनको भारत वापस लाया जाए। देखिए पाकिस्तान में जो केस चल रहा है इनके ऊपर, तो वहाँ की जो अदालत है तो इसने अपने आदेश में कहा कि जो आबिद हसन मंटो हैं और हामिद खान है और पाकिस्तान के एक पूर्व अटॉर्नी जनरल का नाम है मखदूम अली खान। ठीक है, तो वहाँ की शीर्ष अदालत ने जो है इनको कानूनी सहायता के लिए, यानी कि कुलभूषण के कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र अपॉइंट किया। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया? तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 4 राज्यों को और शामिल किया गया है वन नेशन वन कार्ड योजना में। ठीक है, देखिए जो भारत के केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान, इन्होंने जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को भी अभी हाल ही में, यानी कि टोटल 4 राज्यों को अभी हाल ही में इस वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल कर लिया है। और इसी के साथ इस योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 24 हो गई है। देखिए भारत के सभी राज्यों को इसमें धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। और ये जो आपका वन नेशन वन कार्ड योजना, ये क्या चीज़ है? देखिए आपने देखा होगा आपके पास एक राशन कार्ड होता है पीले कलर का, वाइट कलर का या फिर गुलाबी कलर का, बीपीएल एपीएल जो भी हो, मतलब ये सारे कार्ड्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, इस राशन कार्ड को लेके जाते हैं कोटेदार के पास। कोटेदार आपको फिर इससे जो है राशन प्रोवाइड करता है, जितना एक मानक है 4 किलो 5 किलो जो भी हो, गेहूँ चावल और मिट्टी का तेल। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले क्या होता था कि आप जिस क्षेत्र के हैं अपने क्षेत्र के कोटेदार के पास ही इस राशन कार्ड की मदद से जो है राशन ले सकते थे। लेकिन 2019 में, तो 2019 में भारत सरकार ने एक नई योजना लाई जिसका नाम था वन नेशन वन कार्ड योजना। तो इसके माध्यम से अब जो आपका राशन कार्ड है, ठीक है, तो आप अपने इस राशन कार्ड से किसी भी राज्य के किसी भी कोटेदार से आप वहां जाके राशन ले सकते हैं। और इसके लिए अपने इस राशन कार्ड को आपको आधार कार्ड से कनेक्ट करवाना था। तो ये है आपकी वन नेशन वन कार्ड योजना। और इसके अंतर्गत अभी हाल ही में टोटल 4 राज्यों को और शामिल कर लिया गया है और वर्तमान में टोटल 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जो है टोटल 24 इन प्रदेशों की संख्या हो गई है जिनको शामिल किया गया है वन नेशन वन कार्ड योजना में। और 12वां प्रश्न है कि किस तिथि को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया? तो देखिए अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जो है राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, इसका पूजन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तिथि ऐतिहासिक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? उत्तर बताइए इसका। और दूसरा है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? यानी कि कह सकते हैं हम कि किस राज्य की अब टोटल 3 राजधानी होंगी। आंसर बताइए।
और तीसरा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है? उत्तर बताइए। और चौथा ही किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? उत्तर बताइए। पांचवा की हाल ही में भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जितने भी सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके उनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।